तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल के फिजिक्स क्लासेस। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो इससे पहले तो आपने सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के सारे इससे पहले के टॉपिक्स है, वो आप इस टॉपिक्स के बाद ज़रूर देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसमें क्या होता है, एक सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लेट, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, लेट कंसिडर करनी है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेनी है जिसका नाम है सपोज दैट, मान लो PQRS। एक कोई भी एक PQRS नाम की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेनी है। चलिए मैं ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिए जल्दी से। एक ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेनी है और उसकी जो एक साइड है ना, ये RS साइड जो है ये स्लाइडिंग है। सपोज दैट ये वायर है, मान लो मैंने इसे क्या बोला, एक स्लाइडिंग वायर बोल दिया, इसको बोल दिया स्लाइडिंग वायर। या ऐसे आगे पीछे मोशन कर सकता है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को क्या करना है, एक सोप ऑफ वाटर में ऐसे डुबो देना है, सोप ऑफ वाटर में ऐसे डुबो देना है और बाहर निकालना है। सोप ऑफ बबल्स में ऐसे डुबोकर बाहर जैसे ही आप निकालोगे तब ना आप यहाँ देखोगे कि यहाँ एक ऐसा एक लेयर्स फॉर्म हुआ है। आपने बचपन में ऐसे बबल्स तो ऐसे उड़ाए होगे ना फू फू करके, तो वैसा एक लेयर्स यहाँ फॉर्म होता है, जैसे हम यहाँ लेयर्स फॉर्म हुआ। अब क्या किया हमने, इसको नाम दे दिया ऐसे PQRS, ठीक है। अब ना हमने ये स्लाइडिंग वायर को ऐसे खींच के थोड़ा सा यहाँ तक ला दिया। चलो ले लिया। तो यहाँ इसको नाम दे दिया, इसी साइड को है इसीलिए इसको नाम दे दिया Q' और R'। यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ का जो अंतर है उसको मान लिया मैंने dx, और हमने ना इसको खींच के थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, dx डिस्टेंस बढ़ा दिया। और यहाँ की जो लेंथ है इस स्लाइडिंग वायर की वो है l। अब ना मैंने यहाँ से ऐसे खींच को इसको बाहर ऐसे इतना निकाल दिया। अब ना देखो, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इस साइड मैंने एक फोर्स लगाकर इस स्लाइडिंग वायर को बाहर खींचा, मगर इस लेयर का जो सरफेस टेंशन है ये इसको अंदर की ओर खींच रहा है। इस लेंथ के ऊपर 2 बार फोर्स लग रही है। इस स्लाइडिंग वायर की जो लेंथ है उसको एक बार बाहर की ओर फोर्स लग रही है और एक बार अंदर की ओर फोर्स लग रही है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, लेट जो L की जगह है ना, L = 2L ले लूंगा। क्यों, आप समझ गए होंगे, एक लेंथ पे 2 बार फोर्स लग रही है, इसलिए मैं लेंथ की जगह 2L ले लिया। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ और एक स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो। अब बोलना माँ के लाडले, अब बोलना, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन = वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये है नन्ना सा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, टेंशन = परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ना इस L की जगह ये 2L वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ से एक लंबी कतार खींच दी मैंने, आपको दिक्कत ना आए इसलिए, यार लाइन तो टेढ़ी हो गई तुम्हारे जैसी। तो क्या है, T = फोर्स पर यूनिट 2L लिख दिया। अब यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। फोर्स = T × 2L, ऐसे लिख दो, T × 2L, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब क्या करना है हमको, अब हमको इसका वर्क फाइंड करना है, फाइंडिंग द वर्क फाइंड करते समय आपको चेंज इन वर्क = कितना हुआ वर्क, देखो जरा वर्क क्या होता है, जितना हमने इस स्लाइडिंग वायर पर फोर्स लगा दिया, हमने इस स्लाइडिंग वायर पे F फोर्स लगाने पे ये स्लाइडिंग वायर कितना डिस्प्लेस हुई,
तो इतना फोर्स लगाने पे dx डिस्प्लेस हुई, ये भी ठीक है। हमने इसे क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब क्या करना है, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब क्या करना है हमको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कर देते हैं हम ऐसा। तो इस वाले इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू 2 में उठा के रख देते हैं। तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह T इंटू 2L इंटू ये dx एज इट इज। अब ना आपको एक बात आपके माइंड में क्लियर कर देनी है, ये जो L है एक ही है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, और इतना जो एरिया है इसका, ये जो डिस्प्लेस हुआ इसको क्या बोलते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या बोलते हैं, ये लेंथ और इसके ब्रेथ है। आपको चेंज इन एरिया का फॉर्मूला पता है, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन इतने के लिए, चेंज इन एरिया इतने के लिए Q इंटू क्यू डैश R डैश R, इतने के लिए चेंज इन एरिया क्या है 2L इंटू dx। तो ये आ गया चेंज इन एरिया का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, इस 2L इंटू dx की जगह 2L इंटू dx की वैल्यू dA पुट कर देनी है। तो चलिए मैं कर देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू इस 2L इंटू dx की ये T एज इट इज पहले लिख देता हूँ, और इस 2L dx की जगह चेंज इन एरिया। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब यह है चेंज इन वर्क का मतलब है, ये है सरफेस एनर्जी, T है सरफेस टेंशन, T है सरफेस टेंशन, और ये dA है चेंज इन एरिया। समझ में आया यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, ये आ गया रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ, कोने तक दिखाई दे रहा है? हाँ यार, कोने तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट करना है इतना जल्दी से फास्ट 180 की रफ्तार से। बॉटल बोल रही है कि यार पानी पी ले, मुझे यहाँ रखा काहे को है। ठीक है, तो आपको नोट करना है जल्दी से, तब तक मैं इस बॉटल की इच्छा पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी एक बूंद की इच्छा थी, कर लिया नोट्स। ठीक है, अब मैं इसको यह देखो जरा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, T इज इक्वल टू चेंज इन वर्क विद रिस्पेक्ट टू एरिया है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, चेंज इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ठीक है, या चेंज इन वर्क डन पर यूनिट एरिया, ऐसे भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये मेरी मर्जी, आप उसको कैसे भी रीड करते हो। तो इस पे ना एक खूबसूरत सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देख ले, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम हो और उस रेक्टेंगुलर फ्रेम में ऐसे सोप का एक लेयर्स बना हो, तब उस पे जो एक साइड पे एक लेंथ पे फोर्स लगती है, वो आपको 2L लेनी है। आपके माइंड में सेट कर लो। एक क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन था CET 2007 का आई थिंक। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देखो, एक आपके पास एक ऐसे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की लेंथ है L, इस स्क्वायर की लेंथ है L, इस स्क्वायर की लेंथ है L, सारी की लेंथ है L, और इसमें ना एक ऐसा लेयर बना हुआ है सोप बबल्स का, ये लेयर्स बन गया सोप बबल्स का। तब आपको पूछा है कि इस साइड में जो फोर्स लग रही है वो कितनी है। ऑप्शन दे दे हम, तो ऑप्शन है T इंटू L, ऑप्शन बी है 2 इंटू TL, ऑप्शन सी है 4 इंटू TL, ऑप्शन डी है 8 इंटू TL। तो चलो इसको सॉल्व करना है जल्दी से आपको। कर लिया सॉल्व? कर लिया। कुछ लोगों ने तो जल्दबाजी में इसको
4TL ऑप्शन मार ही दिया होगा, तो ऐसा नहीं है इसका। देखो जरा, तो यहाँ से टेंशन का फॉर्मूला क्या था, टेंशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहाँ से फोर्स निकालो तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इनटू TL। अब देखो यहाँ 4L है, लेंथ कितनी है 4L है, मगर आपको इसको 2 से डिवाइडेड कर देना है। क्यों? क्योंकि इसको दो तरफ से फोर्स लग रही है, तो मैंने यहाँ फोर्स इज इक्वल टू T इंटू 2 लेना है, L की जगह 4L। तो फोर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 और TL। तो आप ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है डी। तो ये ऑप्शन गलत है। तो आपको ऐसे थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो इससे पहले के लेक्चर आपको देख लेने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके PDF नोट्स के लिए आपको मुझे नंबर पे मैसेज कर दे रहे हैं। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि फिजिक्स के ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।